महाराणा बख्तावर सिंह मालवा माटी के गौरव, एक ऐसा नाम जिसके बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमें बताया नहीं गया और हमें पढ़ाया भी नहीं गया है। मैं आपके सामने उनकी वीर गाथा, उनकी जीवन गाथा साझा करना चाहता हूं। महाराणा बख्तावर सिंह, आपका जन्म 14 दिसंबर 1824 को महाराणा अजीत सिंह व महारानी इंद्र कुंवर के घर हुआ। आप महाराणा राजवंश की बागडोर मात्र 7 वर्ष की उम्र से ही संभालने लग गए और आपने उस समय अंग्रेजों की अत्याचारों को देखा था, जिससे आपके मन में अंग्रेजों से बदला लेने का भाव बचपन से ही जाग गया था। समय था 1857 का। उस समय पूरे देश में एक माहौल बना अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम का, एक समर का, और उस संग्राम में अपनी आहुति देने के लिए महाराणा बख्तावर सिंह तो बचपन से तैयार थे। उन्होंने भी बीड़ा उठाया इस लड़ाई में, इस संग्राम में भाग लेने का, और सर्वप्रथम 3 जुलाई 1857 को भोपावर छावनी पर आक्रमण किया। वो वहां पर उनके डर से, उनके आक्रमण से अंग्रेज सैनिक अपनी छावनी छोड़कर भाग गए और भोपावर छावनी पर महाराणा बख्तावर सिंह जी ने कब्जा किया। उसके पश्चात उन्होंने सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानपुर गुजरी मार्ग पर कब्जा किया। वह सरदारपुर पर भी विजयश्री हासिल की। तत्पश्चात जनता में एक लहर जाग गई आजादी की। इस संग्राम में भाग लेने के लिए हर कोई बढ़ चढ़कर आगे आने लग गया और पूरे मालवा में एक लहर सी छिड़ गई, जिसके कारण महू, नीमच, महिदपुर, मंडलेश्वर, हर जगह की छावनी पर महाराणा बख्तावर सिंह और उनकी क्रांति सेना की विजयश्री की पताका लहराई। इससे अंग्रेजों के मन में एक डर की भावना जागृत हो गई कि कहीं हमारा अस्तित्व समाप्त न हो जाए, और अंग्रेजों ने कर्नल डुरंड के नेतृत्व में अमझेरा पर हमले की योजना बनाई, परंतु सीधे अमझेरा पर हमला करना उनके बस का नहीं था, क्योंकि राणा बख्तावर सिंह जी की वीरता का खौफ उनके मन में था। सर्वप्रथम कर्नल डुरंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने धार किले पर आक्रमण किया, और उनका सौभाग्य था और यह इस मालवा माटी का दुर्भाग्य था कि उस समय महाराणा बख्तावर सिंह जी अमझेरा में थे, जिसके कारण अंग्रेजों को वहां पर उस किले पर कब्जा करने में सहायता मिली। कर्नल डुरंड ये बात जान चुका था कि यदि उन्होंने सीधी लड़ाई महाराणा बख्तावर सिंह जी से लड़ी तो उन्हें विजय कभी भी हासिल नहीं हो सकती है, और जो उनका तरीका था, छल का तरीका ही आखिरी में उन्होंने चुना, और अमझेरा के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर महाराणा बख्तावर सिंह जी को छल के माध्यम से हराने के लिए एक साजिश रची गई। और महाराणा बख्तावर सिंह जी के पास एक संदेश भेजा गया कि अंग्रेज उनके साथ में संधि वार्ता करना चाहते हैं, परंतु वो संधि वार्ता नहीं थी। महाराणा बख्तावर सिंह जी जो उस समय लालगढ़ किले में थे, वहां से धार के लिए निकले और रास्ते में उन पर हमला किया गया और उनके अंगरक्षकों को मारकर महाराणा बख्तावर सिंह जी को बंदी बना लिया गया, जिससे पूरे मालवा क्षेत्र में एक निराशा की लहर दौड़ पड़ी। परंतु उस समय देवास के नजदीक राघोगढ़ के ठाकुर दौलत सिंह जी ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंग्रेज दिखावा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 21 दिसंबर 1857 को इंदौर रेसिडेंसी में सुनवाई की गई, जिसमें क्षेत्र के वकीलों को बुलाया गया और बिना किसी आधार के महाराणा बख्तावर सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई। और 10 फरवरी 1958 को इंदौर के एमटीएच कंपाउंड में नीम के पेड़ पर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया, परंतु महाराणा बख्तावर सिंह जी के शरीर, उनके बलशाली शरीर का भार वह नीम का पेड़ नहीं उठा पाया और वह फांसी का फंदा उस डाल के समय टूट कर गिर गया। और जो कि उस समय का नियम हुआ करता था कि यदि किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता और किसी कारणवश उनकी जान नहीं जाती है तो उनकी सजा माफ कर दी जाती थी, परंतु इसे अनदेखा करते हुए पुनः महाराणा बख्तावर सिंह जी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया और उन्होंने अपने प्राण वहां पर त्याग दिए। इस प्रकार मात्र 34 वर्ष की आयु में एक महान योद्धा महाराणा बख्तावर सिंह जी ने अपने सब संपत्ति, परिवार का त्याग करते हुए उस देश की आजादी के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। महाराणा बख्तावर सिंह जी ने 10 फरवरी को अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिस 10 फरवरी को अमझेरा और मालवा माटी की लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया आप लोगों के लिए, इस राष्ट्र के लिए। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी इस वीर गाथा को इन कार्यक्रमों के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं।